अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये छठी जमात का ज्योग्राफिया का सबक है, नंबर 5 है, दर्जे हरारत। तो आज हम इसी के सभी सवाल जवाब हल करेंगे। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं जिसमें 10वीं जमात, 9वीं, 8वीं, 7वीं, छठी और 11वीं जमात का भी बहुत सारे सवाल जवाब अपलोड है। 11वीं जमात में नीट सोल्यूशन के लिए मैंने एमसीक्यू दिया हुआ है। अगर आपके बड़े भाई बहन हैं तो उन्हें कहिए उससे इस्तेफादा करें। और बाकी का यहाँ पर मेरा उर्दू, इंग्लिश, ज्योग्राफिया, तारीख, सियासियत के सभी सवाल जवाब अपलोड है। तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 5, दर्जे हरारत। इसमें देखेंगे आप सवाल अलीफ, बे और जीम, सिर्फ 3 सवालात हैं और मैं आपको इसी सबक के मुतालिक कई एक्स्ट्रा मालूमात के साथ हल कराऊंगी। तो सबसे पहले ये एक्स्ट्रा मालूमात में मैं सवाल दे रही हूँ कि सही मुतबादल के सामने दिए हुए चौकोन में सही का निशान लगाइए। नोट यहाँ पर देखिए कि जवाबात जो है बराह रास्त दिए हुए हैं। पहला सवाल है कि हवा का दर्जे हरारत नापने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल करते हैं? तो हरारत पैमा को इस्तेमाल करते हैं, ये निशान लगा दिया है मैंने। दूसरा है हरारत पैमा में कौन सा माय इस्तेमाल किया जाता है? तो उसमें हमारा पारा इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है सवाल, जेल का कौन सा खत मुसावी बुलंदी वाले मुकामात को जोड़ता है? तो यहाँ पर है मुसावी खत बुलंदी वाला जोड़ता है। अब यहाँ पे दरसी किताब का सवाल अलीफ, मैं कहाँ हूँ? तो इसमें पहला सवाल है कि मेरे आसपास ही 0 दर्जे सेल्सियस मुसावी हरारत का खत है। तो यहाँ पे जवाब दिया हुआ है कि मैं मुंतके बारदा के आसपास हूँ, मुंतके बारदा। दूसरा है सवाल, मेरे आसपास का सालाना औसत दर्जे हरारत 25 दर्जे सेल्सियस है। तो जवाब है यहाँ पर कि मैं मुंतके हरा के आसपास हूँ। तीसरा सवाल है, मेरे आसपास का सालाना औसत दर्जे हरारत 10 दर्जे सेल्सियस है। तो जवाब है यहाँ पर कि मैं मुंतके मुतादिला के आसपास हूँ। देखिए मैंने जवाब के साथ भी सवालात हल कर दिए। अब बे में हमारा दरसी किताब का सवाल है कि मैं कौन हूँ। अब इसमें पहला सवाल कि मैं मुसावी हरारत के मुकामात को जोड़ता हूँ। तो जवाब है यहाँ पर कि मुसावी खतूते हरारत। दूसरा सवाल है, दर्जे हरारत की सही पैमाइश के लिए मेरा इस्तेमाल किया जाता है। तो हरारत पैमा। तीसरा सवाल है, जमीन और पानी की वजह से मैं गर्म होती हूँ। तो ये है सूरज। चौथा है सवाल, जमीन और पानी मेरी वजह से गर्म होते हैं। तो जवाब है हवा। अब दरसी किताब का जो सवाल है जीम है, जवाबात लिखिए। इस जवाबात के लिए हमारे पास 3 सवाल हैं। पहला सवाल यहाँ पर है कि जमीन की करवी साख्त दर्जे हरारत पर किस तरह असरअंदाज होती है? शक्ल के साथ वाज़ेह कीजिए। ठीक है, तो जवाब है जमीन की गोल शक्ल और उसकी खुमेगी की वजह से सूरज की शुआएं जमीन पर कम या ज्यादा जगह घेरती हैं। शुआओं की कम या ज्यादा जगह घेरने की वजह से सूरज से जमीन को मिलने वाली हरारत की तकसीम गैर मुसावी होती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे हरारत मिलती है। जब यहाँ 0 होता है, देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये 0 से जब 90 दर्जे की तरफ जाता है वैसे वैसे ये मतलब इसकी जो गर्माहट होती है वो कम होती जाती है। इसी तरह से इस तरफ भी देखिए वैसे ये 0 से लेकर 90 दर्जे तक में जो है वो कम होती जाती है दर्जे हरारत। और हम अगला दूसरा सवाल है यहाँ जीम का, अर्जुल बलदी वसत का दर्जे हरारत से ताल्लुक वाज़ेह कीजिए। तो जवाब है कि ज़मीन की बुलंदी के असरात को नज़रअंदाज करते हुए यकसा हरारत वाले मुकामात को जोड़ने से ये खतूत बनते हैं। ये खतूत आम तौर पर अर्जुल बलदों की मुतवाज़ी हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे यही वो जो जमीन का नक्शा दिया हुआ है। यहाँ पर एक ग्लोब है जिसको 0 दर्जे से 23 दर्जे 30 मिनट दर्जे शुमाली और जनूबी मुंतकों पर सूरज की शुआएं कैसी पड़ती होंगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे 23, 30
और दर्जे शुमाली जुनूबी। अब शुमाली और जुनूबी, तो यहाँ पर देखेंगे हम 23 और 30 मिनट को यहाँ पर दिखा रहा है, ये कैसी शुआएं पड़ती होंगी इस बीच में देखिए। उसी तरह से यहाँ पे दूसरा है इसका पॉइंट कि यहाँ पे 23 दर्जे 30 मिनट से 66 दर्जे 30 मिनट शुमाली और जुनूबी मुंतकों पर सूरज की शुआएं कैसी पड़ती होंगी। शुमाली और जुनूबी दोनों दिखा रहा है यहाँ पे देखिए, 23 से 66 यहाँ पे, और यहाँ पे 23 से 66 के बीच में। तो ये एरिया जो आ रहा है ये है इसका कि यहाँ पे कैसी शुआएं पड़ रही होंगी। तो देख रहे हैं कितनी कम होते जा रही है। इसी तरह से आप देखेंगे आखिर में बोल रहा है कि 66 दर्जे से 30 मिनट से 90 दर्जे शुमाली और जुनूबी मुंतकों पर सूरज की शुआएं कैसी पड़ती होंगी। तो यहाँ पर वो हिस्सा है 66 से 30 मिनट यहाँ दर्जे और 90 दर्जे के इस बीच में देखिए ये जो हिस्सा है इसको कह रहा है, और ऊपर से भी ये शुमाली तरफ भी 90 से 66 से 30 मिनट की जो दर्जे दिखा रहा है उसमें इस तरह की शुआएं पड़ती होंगी, यानी कि बहुत ही कम। अब अगला जिम का सवाल तीसरा है यहाँ पर कि मुसावी हरारती खतूत की शाख्त खुश्की पर तब्दील हो जाती हैं, तो वजूह बयान करिए, इसकी वजूहात बयान करना है। तो जवाब में वजूहात हम देंगे, जिसका पहला पॉइंट है कि सतह जमीन की बुलंदी के लिहाज से दर्जे हरारत में तब्दीली होती जाती है, और सतह जमीन से जैसे जैसे बुलंदी पर जाते हैं वैसे वैसे दर्जे हरारत कम होता जाता है। इस वजह से मुसावी हरारती खतूत की साख्त में सतह जमीन पर तब्दीली होती है। इसी का दूसरा पॉइंट है कि जंगलात के घनापन, शहरियाना, सन्नतियाना वगैरह अवामिल की वजह से मुसावी खतूत हरारत की साख्त सतह जमीन यानी खुश्की पर तब्दील होती जाती है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल है हमारा, ये दरसी किताब का सवाल है कि किसी इलाके की आबो हवा को समझने के लिए तुलुल बलद की बनिस्बत अर्जुल बलद वुसअत ज्यादा कारआमद होती है। ये बयान गलत है या सही साबित कीजिए और वजह भी बताइए। तो यहाँ पर हम जवाब के साथ देंगे कि अलीफ का बयान कि किसी इलाके की आबो हवा को समझने के लिए तुलुल बलद की बनिस्बत अर्जुल बलद वुसअत का ज्यादा कारआमद होती है, ये बयान सही है। अब बे में उसकी वजूहात है कि पहला पॉइंट तुलुल बलद के लिहाज से दर्जे हरारत में तब्दीली नहीं होती। दूसरा पॉइंट है अर्जुल बलद के लिहाज से दर्जे हरारत में तब्दीली होती है। तीसरा है पॉइंट इसका कि यहाँ पर है 0 दर्जे से 90 दर्जे शुमाली और जुनूबी अर्जुल बलद की सिमत में दर्जे हरारत कम होता जाता है। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर देखिए ये वाला और ये वाला, ये 0 से शुरू हो रहा है और 90 तक में दर्जे तक में ये जो यहाँ नीचे नीचे आते जाता है वैसे वैसे इसकी जो होती है सिमत जो है हरारत कम होती जाती है। ऐसे ही ऊपर की तरफ भी है, शुमाल तरफ भी इसी तरह से होता है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा मालूमात में हमारे पास दरसी किताब का सवाल है, पेज नंबर सिफा का 30 है, क्या हरारत पैमा में पानी या तेल का इस्तेमाल हो सकता है। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि हरारत पैमा में पानी या तेल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट है कि पानी और तेल हरारत की तब्दीली के लिए कोई खास हसास नहीं होते, इस वजह से इन मायात की मदद से दर्जे हरारत के फर्क को आसानी से देखा नहीं जा सकता। छठा है एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल कि बहरी रुओं की वजह से साहिली इलाके के दर्जे हरारत में किस तरह तब्दीली आती है। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि बहरी रवे साहिली इलाके के दर्जे हरारत में तब्दीली पैदा करती हैं। दूसरा पॉइंट, अगर बहरी रवे मुंतके बारा से मुंतके हारा की तरफ बहती है तो मुंतके हारा के साहिली इलाके का दर्जा हरारत कम होता जाता है। तीसरा पॉइंट है, अगर बहरी रवे मुंतके हारा से मुंतके बारदा की तरफ बहती हैं तो मुंतके बारदा की साहिली इलाके का दर्जे हरारत बढ़ता जाता है। सातवां है यहाँ पे सवाल, हरारत पैमा की मालूमात लिखिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है यहाँ पर कि हवा का दर्जा हरारत नापने के लिए मुख्तलिफ किस्म की हरारत पैमा इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा है इसका पॉइंट, हरारत पैमा में पारा या अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है, दोनों मायात का नुक्ते इंजमाद ज्यादा है। तीसरा पॉइंट है, दर्जे हरारत में यहाँ जमा 55 दर्जे सेल्सियस से माइनस यानी नफी 30 दर्जे सेल्सियस तक का फर्क इन मायात के जरिए देखा जा सकता है।
चौथा पॉइंट है कि हरारत पैमा की मदद से हम रोजाना की दर्जे हरारत के अक्ल व आजम फर्क का अंदाज कर सकते हैं। अब एक्स्ट्रा मालूमात में हमारे पास सवाल है कि दर्जे झेल बयानात जांच कर गलत बयान को दुरुस्त कीजिए और उसे दोबारा लिखिए। तो पहला सवाल है कि सतह समंदर से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हवा का दर्जा हरारत कम होता जाता है। तो जवाब है सही। दूसरा सवाल है कि हरारत का मुसावी खत आमतौर पर तुलुल बलद के मुतवाजी होता है। तो जवाब है गलत, और गलत है तो हमें इसे दुरुस्त करना है। दुरुस्त जवाब है कि हरारत का मुसावी खत आमतौर पर अर्जुल बलदों के मुतवाजी होता है। तीसरा सवाल है कि जमीन की बनिस्बत पानी देर में गर्म होता है और देर में ठंडा होता है। तो जवाब सही है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा मालूमात में क्वेश्चन है हमारे पास कि हर सवाल का जवाब एक जुमले में लिखिए। सवाल है पहला, यौमिया हरारती तफावत से क्या मुराद है? तो जवाब है कि किसी मुकाम के दिन भर की ज्यादा से ज्यादा और कम से कम दर्जे हरारत के फर्क को इस मुकाम का यौमिया हरारती तफावत कहते हैं। दूसरा सवाल है, जिला के सदर मुकाम के दर्जे हरारत का इतराज कहाँ किया जाता है? तो आइए गौर करें, ये दर्सी किताब का सिफा नंबर 30 पे ये सवाल है, जिसका जवाब मैं यहाँ दे रही हूँ कि जिला के सदर मुकाम के दर्जे हरारत का इंदराज जिला के रसदगाह में किया जाता है। तीसरा सवाल है, बहरी रवे किसे कहते हैं? जवाब है हरारती पट्टों यानी मुंतकों की वजह से बहर आजम में पैदा होने वाले उमोदी और उफक से मुतवाजी पानी की बहाव को बहरी रवे कहते हैं। चौथा सवाल है, मुसावी खतूत हरारत किसे कहते हैं? तो जवाब है कि नक्शे में जमीन पर मुसावी हरारत वाले मुकामात को जोड़ने वाले खतूत को मुसावी खतूत हरारत कहते हैं। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है हमारे पास, दर्जे झेल बयानात की जुग्राफियाई वजूहात बयान कीजिए। तो पहला सवाल है, साहिली इलाकों में दर्जे हरारत मुतदल होता है। तो जवाब का पहला पॉइंट है, समंदर के साहिली इलाकों में बुखारात का तनासुब ज्यादा होता है। दूसरा पॉइंट, बुखारात हवा के दर्जे हरारत पर काबू रखते हैं। तीसरा पॉइंट, इस वजह से साहिली इलाकों में दिन भर के आजम व अकल दर्जे हरारत में ज्यादा तब्दीली नहीं होती। इसी वजह से साहिली इलाकों में दर्जे हरारत मुतदल होता है। दूसरा सवाल है, दौरान बरआज़मी इलाकों में दर्जे हरारत गैर मुसावी होता है। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि दरून बराज़मी इलाकों में बुखारात का तनासुब कम होता है, यानी वहां की हवा खुश्क होती है। दूसरा पॉइंट है कि इस वजह से दरून बराज़मी इलाकों में दिन भर के आजम और अक्ल दर्जे हरारत में ज्यादा तब्दीली होती है। इसी वजह से दौरान बरआज़मी इलाकों में दर्जे हरारत गैर मुसावी होता है। तीसरा है सवाल, शुमाली निस्ब कुर्रे में मुसावी खतूत हरारत के दरमियानी फासले कहीं कम तो कहीं ज्यादा दिखाई देते हैं। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि शुमाली निस्ब कुर्रे में खुश्की का तनासुब निस्बतन ज्यादा है। दूसरा पॉइंट है कि शुमाली निस्ब कुर्रे में अर्जुल बलद और खुश्की का तनासुब ये दो अवामिल हरारत की तकसीम पर असरअंदाज होते हैं। इस वजह से शुमाली निस्ब कुर्रे में मुसावी खतूत हरारत के दरमियानी फासले कहीं कम तो कहीं ज्यादा दिखाई देते हैं। चौथा है सवाल यहाँ पर कि गर्म और सर्द बहरी रवों जिन मुकामात पर यकजा होती हैं वहां माहीगिरी का पेशा बड़े पैमाने पर होता है। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि गर्म और सर्द बहरी रवे जिन मुकामात पर यकजा होती हैं इन मुकामात पर मछलियों की ग़िज़ा यानी प्लांक्टन की अफजाइश बड़े पैमाने पर होती है। दूसरा पॉइंट है, इस वजह से ऐसे मुकामात पर मछलियां कसीर तादाद में जमा हो जाती हैं। इसीलिए गर्म और सर्द बहरी रवे जिन मुकामात पर यकजा होती हैं वहां माहीगिरी का पेशा बड़े पैमाने पर होता है। पांचवा और आखिरी सवाल है कि जमीन का दर्जे हरारत बढ़ रहा है। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि फिजा में मौजूद एर्गान, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैसें जमीन से बाहर निकलने वाली हरारत को देर तक अपने अंदर जमा रखती हैं। दूसरा पॉइंट है, इन गैसों के सब्ज खाना यानी खिजरवी खाना गैस कहते हैं। इन गैसों की वजह से फिजा में हवा की तमाज़त बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट है, शहर यानी और सनतियाने में इजाफे और जंगलात का घनापन के कम होने की वजह से सब्जी खाना गैसों का तनासुब जो है बढ़ जा रहा है। इस वजह से जमीन का दर्जे हरारत बढ़ रहा है। अब यहाँ पर है
अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में हमारे पास दरसी किताब का सवाल है कि ऊपर दिखाए गए नक्शे का मुशाहिदा कीजिए। अब ये जो नक्शे का मुशाहिदा करना यानी ये नक्शा का मुशाहिदा करना है, किन किन साहिली इलाकों के दर्जे हरारत में तब्दीली आ सकती है और इन साहिली इलाकों के नाम बताइए। तो ये 2 सवालों के जवाब पहले मैं आपको देती हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि किन किन साहिली इलाकों के दर्जे हरारत में तब्दीली आ सकती है। तो जवाब है कि यहाँ पे दर्जे झेल साहिली इलाकों के दर्जे हरारत में तब्दीली आ सकती है, जिसमें पहला है बर्रे आजम अफ्रीका के शुमाली हिस्से में मगरबी साहिली इलाका, दूसरा है बर्रे आजम एशिया के शुमाली हिस्से में मशरकी साहिली इलाका, तीसरा है बर्रे आजम शुमाली अमेरिका के वस्ती हिस्से में मशरकी साहिली इलाके वगैरह। अब यहाँ पे दूसरा सवाल है, साहिली इलाकों में तब्दीली वाकई होने की वजह क्या हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए सवाल मैंने यहाँ रिपीट किया है, जिसका जवाब दे रही हूँ कि साहिली इलाकों में सर्द रवें और गर्म रवें यकजा हो जाती हैं, तो इस वजह से साहिली इलाकों के दर्जे हरारत में तब्दीली होगी। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल है कि दर्स किताब का सिफा 28 पर दिए हुए नक्शे का ध्यान से मुशाहिदा कीजिए और दर्जे झेल सवालों के जवाबात लिखिए। अब ये दर्स किताब का सिफा नंबर 28 की बात है और ये वहीं का नक्शा है जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसमें सवाल है 25 दर्जे सेल्सियस दर्जे हरारत का मुसावी खत हरारत किन बर्रे आज़मों से गुजरता है। तो जवाब है 25 दर्जे सेल्सियस दर्जे हरारत का मुसावी खत हरारत जनूबी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बर्रे आज़मों से गुजरता है। दूसरा सवाल है कि भारत के शुमाली हिस्से से कितने दर्जे सेल्सियस दर्जे हरारत के मुसावी खतूत हरारत गुजरते हैं। तो जवाब है कि भारत के शुमाली हिस्से से 20 दर्जे सेल्सियस और 15 दर्जे सेल्सियस दर्जे हरारत के मुसावी खतूते हरारत गुजरते हैं। तीसरा सवाल है कि किस निस्फ कुर्रे में मुसावी खतूत हरारत इन अर्जुल बलदों से काफी हद तक मुतवाजी हैं। तो जवाब है कि जुनूबी निस्फ कुर्रे में मुसावी खतूत हरारत इन अर्जुल बलदों से काफी हद तक मुतवाजी हैं। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल 10वां, दरसी किताब में दी हुई शक्ल 5.8 को ध्यान से देखिए। ये शक्ल को बता रहा है 5. देखिए 8 की ये शक्ल है, को ध्यान से देखिए और दर्जे से सवालों के जवाब लिखिए। ये दरसी किताब का सिफा नंबर 29 पर है। पहला सवाल है कि हरारत पैमा की नली किस पर लगी है। जवाब है हरारत पैमा की नली लकड़ी की तख्ती पर लगी है। दूसरा सवाल है हरारत पैमा की नली में कौन सा माय हो सकता है। तो जवाब है कि हरारत पैमा की नली में पारा या अल्कोहल माय हो सकता है। तीसरा सवाल है हरारत पैमा की तख्ती के हिंद से क्या जाहिर करते हैं। तो जवाब है हरारत पैमा की तख्ती के हिंद से दर्जे हरारत जाहिर करते हैं। चौथा सवाल है दर्जे हरारत किन इकाइयों में नापा जाता है। तो जवाब है दर्जे हरारत सेल्सियस और फ़ारेनहाइट्स। यहाँ पर आप देखेंगे, इस पे मैं आपको इस स्केल पे दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए C से है सेल्सियस और F से है फ़ारेनहाइट्स। तो ये पूरा फ़ारेनहाइट्स के नंबर आते हैं और ये सेल्सियस है पूरे। तो इस तरह से समझते हुए आप ये सवाल हल करिए। 5वां सवाल है यहाँ पे हरारत पैमा में दिखाया गया दर्जे हरारत लिखिए। तो जवाब है हरारत पैमा में दिखाया गया दर्जे हरारत 38 दर्जे सेल्सियस है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, ये वाला हरारत नापने की जो पट्टी है वो उससे 38 दिखा रहा है दर्जे सेल्सियस। छठा सवाल है ये दर्जे हरारत किस मौसम का हो सकता है। तो जवाब है ये दर्जे हरारत मौसम गर्मा का हो सकता है। तो अब यहाँ पर हमारे 10वें सवाल भी पूरा हो गया। अब मैं एक्स्ट्रा मालूमात में आजादाना जवाब वाला सवाल दे रही हूँ कि क्या आप ये कर सकेंगे। दरसी किताब का सिफा नंबर 26 का ये सवाल है कि आप जिला सतारा के गांव मान में रहते हैं। आपकी नानी जिला सिंधुदुर्ग के बेंगलुरु कस्बे में रहती हैं। आप दिवाली के त्यौहार पर हमेशा बेंगलुरु जाते हैं। वहां का समंदरी साहिल आपको बेहद पसंद है। वहां के गर्म व मरतूब हवा से आप लुत्फ अंदोज होते हैं, क्योंकि वहां आपके गांव की किसी गर्म व खुश्क हवा और चुभन पैदा करने सी सर्दी नहीं होती। इस बार आपकी नानी बीमार है, उन्हें दमे का मर्ज है, तो डॉक्टर ने उन्हें खुश्क आबो हवा के मुकाम पर रहने का मशवरा दिया है। तो बताइए आप इस दिवाली के मौके पर क्या करेंगे। तो जवाब है कि इस दिवाली के मौके पर हम दर्जे झेल काम करेंगे। पहला है नानी को इस दिवाली की छुट्टी में रहने के लिए सतारा बुलाएंगे। दूसरा है जवाब सतारा की सख्त सर्दी से बचाने के लिए नानी को ऊनी स्वेटर और शॉल इस्तेमाल करने के लिए कहेंगे।
तीसरा है सवाल, नानी को इलाज के लिए सतारा के मशहूर वैद्य के पास ले जाएंगे। वैद्य यानी डॉक्टर के पास ले जाएंगे। अब यहाँ पे जुबानी आजमाइश है। एक्स्ट्रा मालूमात में ये है, सवाल के दर्जे झेल सवाल के जवाब सिर्फ लफ्जों या एक जुमले में दीजिए। पहला है सवाल कि हवा का दर्जे हरारत की इकाई में नापते हैं। ठीक है, नाप पट्टी हमने अभी देखी थी, हरारती पट्टी। दूसरा है मुसावी खतूत हरारत किसे कहते हैं। ठीक है, आपको इसे देना है ओरली, यानी जुबानी जवाबात देना है। तश्कीली कदर पैमाई में हम देखेंगे, जुबानी काम है यहाँ पे भी। हरारत पैमा को हाथों में लेकर और उसे इस्तेमाल करके देखिए। अपनी जमात के दोस्तों सहेलियों को हरारत पैमा की साख्त समझाइए। तो ये आपके स्कूल में टीचर के सामने करिएगा आप लोग। अमली मुजाहरा करना है आपको। एक्स्ट्रा मालूमात में मैं ये दे रही हूँ। सवाल है कि आइए अमल करके देखिए। दरसी किताब का सिफा नंबर 23 पे है ये। पहला है कि दरसी किताब की शक्ल 5.2। ये देखिए 5.2। हाँ, 5 के दरमियान जमीन की जानिब आने वाली शुआओं को मोटाई नापिए। ये वो है जो यहाँ पर अभी तस्वीर नहीं है, मैं ये 5.2 की बात कर रही हूँ। ये आपकी दरसी किताब में देख लीजिएगा। दूसरा है कि शक्ल में सूरज और जमीन के दरमियान जमीन की जानिब आने वाली शुआओं की मोटाई नापिए। तीसरा है अर्जुल बलद और दर्जे हरारत के बारे में जमात में तबादला ख्याल कीजिए, यानी डिस्कशन करिए। दूसरा है सवाल के आइए अमल करके देखते हैं। ये सिफा 25 पर है दरसी किताब के। पहला सवाल है कि दरसी किताब के सिफा 25 पर आइए अमल करके देखते हैं। चौकोन में नीचे जमीन और पानी के गर्म होने और ठंडे होने से मुतालिक दिया गया, अमल करके देखिए। तो यहाँ पर है अपने मुशाहिदात ब्याज में दर्ज कीजिए, और जिस तरह आप अमल करेंगे उसको अपने ब्याज में भी लिखते जाइए। तीसरा है कि आप आइए अमल करके देखते हैं। दरसी किताब का सिफा नंबर 26 पर ये वाली शक्ल की बात हो रही है, अभी इसकी हो गई। सवाल है कि दरसी किताब से सिफा 26 पर चौकोन में आइए अमल करके देखिए। नीचे गर्म पानी और बटन से मुतालिक दिया हुआ अमली काम करके देखिए। दूसरा है अपने मुशाहिदात ब्याज में दर्ज कीजिए। जैसे जैसे आप इस तरह से करके देखेंगे, आपने क्या दिख रहा है, कैसा लग रहा है, इसे आपने क्या करना है, दरसी किताब में इसको लिखते जाना है साथ साथ। तो अब यहाँ पर हमारा अमली मुजाहरा भी हो गया। अब हम अगला यहाँ पे सरगर्मी है बच्चों आपके लिए। पहला सवाल है इसमें कि स्कूल की हरारत पैमा इस्तेमाल करके रोजाना का दर्जे हरारत तख्ते सियाह पर लिखिए, यानी अपने ब्लैक बोर्ड पर लिखिए। दूसरा है रोजाना अखबार में मौसम के मुतालिक दी हुई मालूमात और आदाद व शुमार को 15 दिनों तक जमा कीजिए और इस पर जमात में गुफ्तगू कीजिए। अब ये सरगर्मी जो है कैसे आप पूरा करेंगे, तो सरगर्मी का नमूना सरेवर्क के बाद के सिफे पर अंदराज की जानिब तस्वीर अलिफ में दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये मैंने उस तरह से ले लिया है कि आपको किस तरह से जमा करना है। तो इस तरह से खन बनाने हैं आपको और उसमें ये जदुल में मुकम्मल करना है। और एक्स्ट्रा मालूमात में सरगर्मी और भी है आपके लिए। तीसरा है कि क्या आप हल कर सकते हैं दरसी किताब का सिफा नंबर 26 पर मुंबई, नागपुर, श्रीनगर शहरों का यौमिया हरारती तफावत मालूम कीजिए और इसको सतूनी तरसीम बनाइए। सतूनी तरसीम कैसे बनती है आपको पता ही होगा। तरसीम बनानी है आपको, छोटे बड़े हद होते हैं उसके, उस हिसाब से आपको तरसीम निकालनी है। चौथा है कि आप जानते हैं दरसी किताब का सिफा नंबर 27 पर पहला है कि गर्म और सर्द बहरी रवे जिन मुकामात पर यकजा हो जाती हैं, इस वजह से जहां माहीगिरी का पेशा बड़े पैमाने पर होता है, ऐसे इलाकों की एटलस या इंटरनेट की, देखिए दो चीज को बोल रहा है, इंटरनेट की मदद से मालूमात हासिल कीजिए। और दूसरा है कि ये इलाका दरसी किताब के सिफा 27 पर बहरी रवों के नक्शे शक्ल 5.6 में दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए ये 5.6 का नक्शा है जिसमें आप देख सकते हैं। पांचवा है आइए जहन पर जोर दें। दरसी किताब का सिफा नंबर 29 पर पहला है कि भारत के नक्शे और इंटरनेट की मदद से दिए हुए मुकामात पर किन मौसमों में सैर करना मुनासिब होगा और क्यों, इस बारे में मालूमात इकट्ठा कीजिए। गोवा, चकलदारा, चेन्नई, दार्जिलिंग, एलोरा और आगरा, ये यहाँ पर है कि मिली हुई मालूमात को ब्याज में दर्ज कीजिए। तो ये बच्चों आपको सब सरगर्मी है आपकी, आपको इसे अपने ओन से करना है। तो यहाँ पर हमारे सभी सवाल जवाब मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक दीजिए और अपने बहुत सारे उर्दू मीडियम के दोस्तों में जरूर शेयर करो बच्चों, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और ऑनलाइन से सारे जवाबात वो मेरे बताए हुए सवालातों जवाबातों से हासिल कर सकते हैं। और कोई भी इस सबक से डाउट हुआ आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए।
मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।